जर्मनी के एक बहुत ही बड़े ब्रांड उन्होंने रिसेंटली ये ऐलान किया है कि वो 50,000 जॉब्स जो हैं वो ख़त्म करने जा रहे हैं। वॉल्क्सवैगन जो कि एक जर्मनी का बहुत ही बड़ा ब्रांड है जिसके अंदर बहुत से सब ब्रांड्स आते हैं, जिसमें ऑडी शामिल है, पोर्शे शामिल है, वॉल्क्सवैगन ग्रुप खुद शामिल है और इस तरह के काफ़ी और कार के ब्रांड्स शामिल हैं जिसमें क्यूपरा भी आता है। इन सब के अंदर से एम्प्लॉज़ को निकाला जा रहा है और ये टोटल जो बताई जा रही है नंबर्स वो हैं 50,000, यानी कि 50,000 जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। और इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो इन कार ब्रांड्स ने मेंशन की है कि जिसकी वजह से वॉल्क्सवैगन जो है इनको निकाल रहा है एम्प्लॉइज़ को। उसके अंदर जो तीन मेजर चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले आता है कंपटीशन विद चाइना। चाइना के साथ कंपटीशन में ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना इस टाइम बहुत ज़्यादा बनाता जा रहा है और ये जर्मनी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन बात है कि जितनी ज़्यादा मार्केट अब चाइना ने एक्वायर कर ली है, एक टाइम पे वो मार्केट जर्मनी के अंदर भी थी जर्मनी की, और आउटसाइड ऑफ द जर्मनी यानी कि यूरोप और पूरी दुनिया में जर्मनी की मार्केट। उसकी दूसरी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो है ट्रंप का लगाए गए कुछ टैरिफ्स। बट इन सारी चीज़ों के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से जॉब्स लॉस्ट होंगी या जॉब चली जाएंगी लोगों की, वो है एआई की ऑटोमेशन। यानी कि अब ये कार ब्रांड जो हैं ये तो वैसे भी एक सिस्टम और एक प्रोसेस के ऊपर चल रहे हैं, तो इनके अंदर जब इन कंपनीज़ के अंदर एआई की इन्वॉल्वमेंट आती जाएगी तो जाहिर सी बात है कि एआई की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत सी चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाएंगी, ऑटोमेटिक हो जाएंगी और वहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल्स तो हैं लेकिन अगर वो एआई की ऑटोमेशन को या एआई की तरफ नहीं जा रहे तो उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस होने जा रही है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि अब इस टाइम लोगों के पास स्किल्स तो हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन जो एक स्किल है जो कि एआई टूल्स को यूज़ करना है अपनी लाइफ के अंदर, वो अभी तक सही प्रॉपर लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू नहीं किया है। तो अगर आने वाले 2-3 सालों के अंदर आपकी चाहे जो भी फील्ड है, जैसे कि मेरी प्रोडक्ट डिज़ाइन की फील्ड है, और इस तरह से अब मुझे ये देखना होगा कि मैं कैसे एआई के टूल्स को इम्प्लीमेंट करके अपने डिज़ाइंस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता हूँ और एक ऐसा सिस्टम कैसे बना सकता हूँ जिसकी वजह से मुझे खुद डिज़ाइन कम से कम करना पड़े और मैं एआई के टूल्स को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस बना सकूँ। इसके लिए आजकल एक टर्म भी चल रही है जिसको कहते हैं वाइब कोडिंग या वाइब डिज़ाइनिंग। ये एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर ये है कि आप एज अ इंग्लिश में अपने एआई के एजेंट को बताएंगे कि आपने किस तरह की ऐप बनानी है। तो बेशक आपको डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है या डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप एक प्रॉपर पूरी ऐप बना सकते हैं जस्ट कम्युनिकेट करके विद एआई के एजेंट्स और टूल के साथ। तो यही जो मेन थिंग है, इसको आपने अपनी फ़ील्ड के अंदर भी लेके आनी है। अगर आपकी फ़ील्ड ग्राफिक डिज़ाइन की है या लॉयर हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी ऐसी फ़ील्ड है, बेशक आप जर्मनी आना चाह रहे हैं या पाकिस्तान में हैं या कहीं पर भी हैं, तो अगर आने वाले 3-4 सालों के अंदर हम लोगों ने इन टूल्स को, यानी कि जो एआई के टूल्स हैं और उनकी जो ऑटोमेशन है उनको अपनी फील्ड्स के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर यूज़ ना किया तो एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक आ सकता है। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि जर्मनी एक बहुत ही स्टेबल इकॉनमी तस्वर की जाती है पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी यहाँ की कंपनीज़ को क्राइसिस आ चुके हैं और उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि एक तो एआई की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होने जा रही है, दूसरा कुछ टैरिफ्स हैं, कुछ चाइना के साथ कंपटीशन है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंपनी वॉल्क्सवैगन की नहीं है बल्कि बहुत सी कंपनियों की है जिसके अंदर बहुत से एम्प्लॉइज़ को निकाला जा रहा है, और उसकी मेन रीज़न यही है कि एआई की ऑटोमेशन, यानी कि एम्प्लॉइज़ को कम करके एआई की ऑटोमेशन के ज़रिए एक तो कॉस्ट रिडक्शन की जा रही है और इससे एक तो काम जो है वो स्पीड अप किया जा रहा है।
तो एट दी एंड बात की जाए कि किस तरह से हम इस एआई की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अपने आप को बचा सकते हैं, कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमें रिप्लेस ना किया जाए, या जो काम या जो स्किल्स हमारे पास हैं उनको हम किस तरह से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के दौर में, वो है वाइब कोडिंग को सीखना। यानी कि किस तरह से आप एआई के साथ कम्युनिकेट करके आप कोई भी जो है टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। या फिर एआई एजेंटिक्स, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन टर्म्स यूज़ की जा रही है, जिसके अंदर किस तरह से आप एक छोटे छोटे एआई के एजेंट्स बना के या तो उनको सेल कर सकते हैं, या फिर उनके ज़रिए अपनी लाइफ ईजियर बना सकते हैं। अब इसकी अगर कॉमन एग्जांपल ली जाए एआई एजेंट्स की, तो जिसमें कोई भी ऐसा एजेंट हो सकता है, यानी कि एक काम जो आप डेली मैनुअली कर रहे हैं उसको अगर आपने अगर ऑटोमेट करना है, तो किस तरह से आप ज़ेपियर का या make.com इस तरह के ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ करके आप किस तरह से अपने डेली के जो टास्क हैं जो आप मैनुअल कर रहे हैं उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बात की जाए ऑटोमेशंस की, तो काफ़ी सारी ऐसी ऑटोमेशंस हैं जो कि आप खुद बना के या तो किसी को सेल कर सकते हैं, या अपने जो आपके डेली के रोज़मर्रा के आपकी फील्ड के काम हैं उसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एज अ डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइनर मैं आपके सामने कुछ ऐसे टूल्स और कुछ ऐसे एआई के ऑटोमेशंस लेके आऊँगा जिनकी मदद से आप अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन में यूआई और यूएक्स डिज़ाइन के अंदर इंटरेस्टेड हैं, या दी इन स्किल्स को सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो किस तरह से आप वो टूल्स यूज़ करके अपनी डेली के जो डिज़ाइंस हैं उनको स्पीड अप कर सकते हैं। या आप कोई भी अपनी फील्ड है उसके अंदर किस तरह से और कौन कौन सा टूल यूज़ करके आप उनको स्पीड अप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं लाइव डेमो दूंगा आपको कि किस तरह से हम एक एआई का टूल बनाएंगे, और पहले उसको डिज़ाइन करेंगे, फिर उसकी लाइव कोडिंग करेंगे, और देन उसको फिर हम या तो सेल करेंगे या फिर उसको हम अपने टास्क के लिए यूज़ करेंगे। तो एट दी एंड बात की जाए, अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं, जर्मनी में आना चाह रहे हैं, या किसी भी वजह से आपका टॉपिक इंटरेस्टेड बन रहा है जर्मनी, तो कीप इन माइंड कि यहाँ पर आने के लिए एक तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके पास कोई ऐसा स्किल हो जो कि आने वाले दौर में साथ साथ एआई टूल्स और एआई के जो ऑटोमेशंस हैं उनको यूज़ करके वो स्किल आप उस स्किल की वजह से या उस स्किल पे आप जो आउटपुट देना चाह रहे हैं लोगों को, वो इतनी ज़्यादा स्पीड अप हो जाए, तो तब यहाँ पर आके इस मार्केट के अंदर आपकी जगह बन सकती है, और आप जो है ना सरवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल मोड में आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।